तो सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3-4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं हाउसिंग लोन से रिलेटेड। तो व्हाट आर दोज प्रोडक्ट्स इन जनरल ज़रा आप बता दें सर। इट इज़ बेसिकली कि किसी को अगर मकान खरीदना है, मतलब अपना मकान, अपने सपनों का मकान बनाना है, तो उसके लिए हम लोग हाउसिंग देते हैं। तो को एप्लीकेंट्स में सर आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि हम कितने को एप्लीकेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये राहुल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमारे पास एक अपने बैंक की यूएसपी है, क्योंकि हम एक लोन के अंदर एलिजिबिलिटी को हायर करने के लिए हमारे पास बड़ा अच्छा टूल है कि हम उसमें को एप्लीकेंट की इनकम को ऐड कर सकते हैं। टोटल हम लोगों को एक लोन के अंदर कवर कर सकते हैं, दैट इज सपोज प्रॉपर्टी में 4 लोगों के नाम है, ठीक है, और हमने सिर्फ 2 को एप्लीकेंट लिया है, तो उस केस में सभी को ऐड करना ज़रूरी है जिनके प्रॉपर्टी में नाम। इसके बाद सर सिबिल जब हम कंसीडर करते हैं इन को एप्लीकेंट्स के केसेस में, तो उसमें सर कई बार होता है कि इनका सिबिल अच्छा है या इनका 50% से ज़्यादा ईएमआई उसमें आ रहा है, तो उसको कैसे कंसीडर किया जाता है? ये एक बड़ी कॉमन सी दिक्कत आती है सामने। तो क्वांटम ऑफ लोन के लिए सर पहले तो आई वांट टू नो कि ये जो परमिसिबल डिडक्शंस हैं ये क्या होती है सर? तो क्वांटम में क्या आता है ना, मेनली कि जो हम प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं उसका एक होता है, उसका एक रिजर्वेबल होता है। तो हमारा एज पर आरबीआई गाइडलाइन, समबडी इज बाइंग हाउस तो उसमें कई सारे कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है। हाँ, तो उस केस में सर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम कहते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन बेसिकली हम फॉर लोन के लिए कंसीडर कर सकते हैं ताकि कस्टमर का अमाउंट जो है वो बढ़ के थोड़ा मिले। अभी सर ये चीज़ बड़ी अच्छी बोली आपने, क्योंकि